आदाब अर्ज़ जोधा बेगम। प्रणाम शहंशाह। क्या हुआ? आपके चेहरे के नूर पर फिक्र के बादल क्यों छाए हुए हैं? क्या आपको याद नहीं जोधा बेगम कि हकीमा साहिबा ने क्या कहा था कि ऐसी हालत में फिक्र करना, परेशान होना आपके और बच्चों दोनों की सेहत के लिए ठीक नहीं है। क्या हमें शहंशाह को बता देना चाहिए कि शरीफुद्दीन जी अपनी संतान के विषय में क्या सोचते हैं? नहीं नहीं, ये पति पत्नी के बीच का विषय है, कहीं ऐसा ना हो कि बात बढ़ जाए। कमाल है, हम यहाँ हैं तब भी आप परेशान हैं। तो जल्द से जल्द आप हमें बताएं कि ऐसी क्या बात है जो आपको तकलीफ पहुंचा रही है। ऐसा कुछ नहीं है, बस हमारे मन में एक प्रश्न उठ रहा है। यदि बेटियां हुई तो क्या आप दुखी हो जाएंगे? मैं समझ में नहीं आ रहा है कि आप ऐसा सवाल हमसे पूछ भी कैसे सकती हैं। ऐसा सवाल करके आपने हमें बहुत तकलीफ पहुंचाई है जोधा बेगम। क्या लगता है आपको कि हमें बेटियां पसंद नहीं होंगी? अरे बेटियां तो खुदा की नेमत होती हैं जोधा बेगम। क्या आप, सलीमा बेगम, रुकैया बेगम, अम्मी जान किसी की बेटियां नहीं हैं? हमें तो बहुत खुशी होगी कि अगर हमारी बेटियां हुई तो हमने तो उनके नाम भी सोच लिए हैं। अगर हमारी बेटियां हुई तो हम एक का नाम रजिया और एक का नाम राधा रखेंगे। बताइए कैसे लगे आपको ये नाम? लेकिन उससे पहले सवाल का जवाब दीजिए कि ऐसा वाहियात सवाल आपके जहन में कैसे आया? वो हमें लगा कि हो सकता है आपको बेटे चाहिए ताकि आपके उत्तराधिकारी बन सके, वंश को आगे बढ़ा सके। और किसने कहा आपको कि हमारी बेटियां ऐसा नहीं कर सकती हैं? और क्या आपको याद नहीं कि हमारे मरहूम अब्बा हजूर ने निगार आपा के नाम दिल्ली का तख्त सौंपा हुआ है? जोधा बेगम, कोई फर्क नहीं पड़ता कि अगर हमारे बेटे हों या बेटियां हुई, आखिरकार उनमें खून एक मुगल और एक राजवंशी का ही होगा। फिर हम शहंशाह होंगे, हम तय करेंगे कि उनके मुस्तकबिल में क्या होगा। अगर हमारी बेटियां भी हुई तो वो हम होंगे जो उन्हें ये तख्त और ये सल्तनत सौंपेंगे और इसकी हुकूमत उनके हाथों में होगी। खैर, हमने तो आपको बता दिया कि अगर हमारी बेटियां हुई तो हम उनके नाम क्या रखेंगे। आप हमें बताएं कि आप हमारे बच्चों के क्या नाम रखना चाहती हैं। हमारे ख्याल से बेहतर ये होगा एक बच्चे का नाम आप रख लें, एक बच्चे का नाम हम रख लेते हैं, है ना? नहीं, हम ऐसा नहीं करेंगे। हम दोनों आपस में मिलकर अपने संतानों का नाम रखेंगे। वो भी बेहतर है। गुस्ताखी माफ हो शहंशाह, मगर बख्शीबानों का दर्द बढ़ता ही जा रहा है। शहंशाह, आप चिंता मत कीजिए, गर्भावस्था का अंतिम चरण है, हम देखते हैं। हम आ गए हैं, तुम लोग जाओ, हाकिमा को बुला कर लाओ। फिक्र मत करो, हमें लगता है वक्त आ गया है। वक्त आ गया है जब हमारा वारिस, हमारा बेटा इस दुनिया में आएगा। और अगर बेटी हुई तो बताइए ना, अगर हमें एक लड़की हुई तो क्या आप हमें छोड़ देंगे? खामोश। बख्शी, बख्शी, ऐसी बातें क्यों कर रही हैं आप? अपनी होने वाली औलाद को क्यों कोस रही हैं? आप जानते हैं लड़की होना एक बद्दुआ है और हमें सिर्फ बेटा चाहिए, बेटी नहीं। लेकिन ये तो खुदा की देन है, इसमें हम कुछ भी नहीं कर सकते। बादब, बामुलाइजा होशियार, शहंशाह हिंद जलालुद्दीन मोहम्मद तशरीफ ला रहे हैं। अब रो क्यों नहीं बख्शी? अब फिक्र मत करिए, हम सब हैं यहाँ। गुस्से में हम भी अपना आपा खो बैठते हैं, कहीं बख्शी सब कुछ जलाल को ना बता दे। इनकी प्रसव पीड़ा प्रारंभ हो गई है, इसलिए सहते नहीं बन रहा है।
इसलिए तो इन्हें इतना रोना आ रहा है। आप लोग तनिक समझिए। अच्छा, लेकिन आपके गाल इतने लाल क्यों हैं बख्शी? वो हकीमा साहबा ने कहा ऐसी हालत में ऐसा होता है। लेकिन जोधा बेगम भी मां बनने वाली हैं, उनके गाल तो इस तरह लाल नहीं होते। बताइए ना, बात क्या है? आप रो क्यों नहीं? बताइए हमें। हमें रोना इनकी वजह से आ गया। वो हमारा इतना ध्यान रखते हैं, बहुत परेशान होते हैं हमारी वजह से। वाकई? तो फिर ये बात तो तारीफ के लायक है कि वो आपका इतना ख्याल रखते हैं, वो आपसे इतना प्यार करते हैं। खैर, हम बहुत खुश हैं। अगर लड़का हुआ तो वो मुगल सल्तनत का एक बहादुर औहदेदार बनेगा अपने वालिद साहब की तरह, और अगर लड़की हुई तो खुदा के करम से आपको एक बहादुर सिपह सालार ही मिलेगा हुजूर। इंशाअल्लाह लड़का ही होगा। अब लड़का होगा या लड़की, वो तो खुदा की मर्जी होगी। उसमें आप या हम अपनी मर्जी नहीं चला सकते हैं। शहंशाह हुजूर, जचगी का वक्त आ गया है। आप सबसे इल्तिजा है, बाहर खुशखबरी का इंतजार कीजिए। ये कैसा शोर है नाज़नीन? लगता है बख्शी बानो की जजगी का वक्त हो गया है। उन्हें दर्द होने शुरू हो गए हैं। मुगलों की नातेदारी में एक और पुश्त आने वाली है। आज बख्शी बानो, कल जोधा बेगम और सलीमा बेगम के पास तो रहीम है ही। बस खास बेगमात में से एक हम ही हैं जो बे औलाद हैं। एक बात बताओ नाज़नीन, अगर एक बेगम बे औलाद रह जाए तो फिर उसकी क्या औकात होती है? छोटा मुंह बड़ी बात मलिकाए बेगम, ज्यादा क्या बोलूं? ये तो आप भी जानती हैं, एक औलाद देने वाली बीवी को मर्द ज्यादा अहमियत देता है, फिर चाहे वो बादशाह हो या आम शहरी। अब आप देख ही लीजिए, जोधा बेगम की शहंशाह की नजरों में क्या अहमियत है। उनके पेट में दो औलादें पल रही हैं। अगर उन्हें एक भी बेटा हुआ तो उनका मरियम उस जमानी बनना पक्का ही है। ये लो हुजूर, आपके हुक्म से झूला तैयार है। झूला? झूला किस लिए? हमें क्या पता, बेगम साहिबा का हुक्म था तो हम ले आए। वैसे हुजूर, आप ये नजराना बख्शी बानो को पेश करेंगे या जोधा बेगम को? हमने ये झूला खास तौर पर मरियम उस जमानी के लिए मंगवाया है। मरियम उस जमानी। बस 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 बेटा, बस बस, सांस ले लेना, सांस ले लेना, बस। बस। ना जाने बख्शी बानो को कितनी तकलीफ हो रही होगी। कमाल है, हम यहाँ इतने बेचैन हैं और आप आराम से बैठी हैं। हुजूर, मुबारक हो, आप वालिद बनने वाले हैं। हमें बस फिक्र है कि हमें बेटा होगा या नहीं। हुजूर, औलाद तो औलाद होती है और लड़कियां खुदा की नेमत हैं, और अगर लड़की हुई तो भी उसे गोद में लेते ही आप मोहब्बत से भर उठेंगे।
खामोश। नामुराद हमें बेटा ही होगा। हर स्त्री के जीवन में पल आता है शहंशाह, इसलिए हम शांत हैं। और सच कहें तो बख्शी बानू से अधिक हमें आपकी चिंता है शहंशाह। जब एक स्त्री एक बच्चे को जन्म देती है तो बच्चे के साथ साथ उसका भी नया जन्म होता है ना। हम समझ सकते हैं कि उस दौरान एक औरत को कितनी तकलीफ होती होगी, इसलिए आपकी चचागी के वक्त हम आपके साथ होंगे जोधा बेगम। कदाचित नहीं, आप हमें पीड़ा में देख नहीं पाएंगे और हम आपको दुखी नहीं देख सकते, इसलिए उस समय आप हमारे साथ नहीं रहेंगे। आप हमें रोक भी नहीं सकती हैं, हम शहंशाह हैं। तो हम भी अपने बच्चों की होने वाली माता हैं। हम उस समय आपको अपने पास रहने की अनुमति नहीं देंगे। देखेंगे, लेकिन फिलहाल हम बस यही चाहते हैं कि जल्द से जल्द अल्लाह ताला बख्शी को एक औलाद बख्शे। मुबारक हो बख्शी बेगम, शहजादी आई है। लगता है अल्लाह ने हमारी बात सुन ली। आइए जोधा बेगम।